चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपोजिशन अरकान की 2 घंटे तवील मुलाकात। अपोजिशन अरकान की मुलाकात चीफ जस्टिस यहया अफरीदी के घर हुई। चीफ जस्टिस ने अपोजिशन वफ्द को बताया वज़ीर आज़म से मुलाकात में भी तजावीज़ तलब की गई हैं। चीफ जस्टिस ने बताया वज़ीर आज़म ने अदालती इस्लाहाती एजेंडे की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी कराई है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अडालत जेल में कैद बानी पीटीआई और दीगर कायदीन को दरपेश मसाइल के हवाले से आगाह किया। उमर अयूब ने कहा कि अपोजिशन लीडर्स की ये केस एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ जगहों पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं। उमर अयूब ने बताया कि पार्टी की आदत के वकला को हरासा किया जाता है। उमर अयूब ने बताया कि जेल हुकाम अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं करते। वफ्द के अरकान ने मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की गिरती सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। अपोजिशन वफ्द की जानिब से एतराफ़ किया गया कि अदालती इस्लाहत नागुज़ीर हैं। अली जफर ने लॉ एंड जस्टिस कमीशन के प्रपोजल पर जवाब के लिए वक्त मांगा। चीफ जस्टिस से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात का एलामिया जारी। अपोजिशन वफ्द से कबल वज़ीर आज़म की सरबराही में हुकूमती वफ्द ने भी चीफ जस्टिस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस से मुलाकात से पहले 3 बार बानी पीटीआई से इजाज़त ली। चीफ जस्टिस को बताया बानी और बुशरा बीबी के मुकदमात की तारीखें नहीं बताई जाती। जेल मैनुअल और कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमारे वर्कर्स की जाली FIRs में अंदर रखा गया। सलमान अकरम राजा ने लापता अफराद का मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दीगर पीटीआई रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस ने 10 निकाती एजेंडे पर तजावीज़ मांगी थी। चीफ जस्टिस को हमने कहा कि आपके हुक्म पर कोई अमल दरामद नहीं होता। तमाम मसाइल से आगाह किया। वर्कर्स बानी और बुशरा बीबी से इम्तियाजी सलूक हो रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा बोले मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं। इरफान सिद्दीकी ने चीफ जस्टिस और पीटीआई अरकान की मुलाकात को खुशाइंद करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने हुकूमत से भी बात की है। पीटीआई अपना तमीरी मौक़िफ़ ज़रूर पेश करे। सियासी इस्लाहात के लिए इस तरह की मुलाकातें बहुत ज़रूरी हैं। ऐवान से वॉकआउट और एहतजाज अपोजिशन का हक है। इसके साथ साथ कानून साजी में भी हिस्सा लें। हुकूमत की कानून साजी में तरमीम तजवीज़ करें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की ऑफर। बदउनवान अनासर से एक पाई वसूल करके अवामी फलाह पर खर्च करेंगे। ये रकम अब कौमी खजाने में जमा कराई जाएगी। वक्त आ गया है बदउनवानी की नज़र रकूम को कौमी खजाने में वापस लाया जाए। मुकदमात की तफवीज़ और इंतज़ाम का जदीद निज़ाम वक्त का तकाज़ा था। जदीद निज़ाम से इंसाफ की जल्द फराहमी में मदद मिलेगी। FBR में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुतारिफ कराने का मकसद वाजिबुल अदा टैक्स का हुसूल था। बदकिस्मती से माजी में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इस्तेमाल दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया। कई दहाइयों से हमारा निज़ाम इन्हतात का शिकार रहा। जदीद टेक्नोलॉजी के फकदान से खरबों रुपए की रकम दहाइयों से रुकी हुई थी। खरबों रुपए के मुकदमात ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस निज़ाम मुकदमात के ट्रैक एंड ट्रेस से मुआवन साबित होगा। ऐसा निज़ाम मुतारिफ कराया जिससे बदउनवानी की नज़र होने वाला पैसा दोबारा खजाने में आएगा। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। IMF पाकिस्तान के साथ ताउन आगे बढ़ाने के लिए पुरुमीद गवर्नेंस और करप्शन के तशख़ीसी जायज़े के लिए पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ़। हुकूमत पाकिस्तान की संजीदगी और अज़्म को सराहा। IMF ने मिशन के हालिया दौरे पाकिस्तान पर बयान जारी कर दिया। IMF मिशन ने 6 से 14 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा किया। 6 बुनियादी रियासती अफ़ाल में गवर्नेंस बदउनवानी के ख़तरात का इब्तदाई जायज़ा लिया। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशत गर्दी की माली मुआवनत की इंसदाद से मुतालिक अमूर भी शामिल थे। IMF टीम रवा साल के आखिर में दोबारा पाकिस्तान का दौरा करेगी। गवर्नेंस, शफाफियत, इक़्तिसादी नताइज को बेहतर बनाने के मौक़े तलाश करने के लिए जायज़ा होगा। टीम हतमी जायज़े की तैयारी में मदद हासिल करने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। IMF का आलामिया। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। आर्मी चीफ ने वॉर मिनिस्टर और लार्क हिल गैरिजन का दौरा किया। आर्मी चीफ को बरतानवी फौज और डेपरैग स्ट्राइक ब्रिगेड में जिद्दत पसंदी पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का ब्रिटिश आर्मी के मुख्तलिफ सिस्टम में आई टेक्नोलॉजी का भी मुशाहिदा। जनरल आसिम मुनीर ने जनरल रोलैंड वॉल्कर की दावत पर दौरा किया। वज़ीर आज़म से रिटेल बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन
ज़ियाद बशीर की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का रिटेलर्स के वक्त का खैर मकदम। मसाइल के हल की यकीन दहानी। रिटेलर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। ऐसे रिटेलर्स जो टैक्स नेट में मौजूद हैं उन पर टैक्स का मज़ीद बोझ नहीं डाला जाएगा। इस्तेमाल शुदा अशिया की आड़ में होने वाली स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए भी इक़दाम तेज़ कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। नौजवान अफरादी क़ुव्वत की पेशा वाराना तरबियत से मुतालिक बैनुल वज़ारती जायज़ा इजलास। अफरादी क़ुव्वत को बरसर रोज़गार और बैरून मुल्क खैब का आइंदा 3 साल का लाहेमल पेश। अफरादी क़ुव्वत की IT, सनत, नर्सिंग, दीगर शोबाजात में पेशा वाराना तरबियत का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म की नर्सिंग तरबियत के लिए इदारों की तादाद को बढ़ाने की हिदायत। पाकिस्तान डिफ़ाल्ट के मुंह से वापस आया। पॉलिसियों के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी होगी। बदकिस्मती है तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया था। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। सियासत में गंद डालकर उसे तबाह किया गया। हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और अवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। अवाम से किए वादे पूरे होते नजर आ रहे हैं। सदर मुस्लिम नून नवाज शरीफ की गुफ्तगू। साबिक वज़ीर-ए-आज़म से शाइस्ता परवेज़ मलिक और वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। नवाज शरीफ ने परवेज़ मलिक मरहूम की खिदमात को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब को तारीख, तहजीब और सियाहत का रीजनल और इंटरनेशनल मरकज़ बनाने का फैसला। शानदार पंजाब मेगा टूरिस्ट मनसूबे का आगाज़। पंजाब के 170 तारीखी मकामात को आलमी म्यार के सियाहती मराकज़ में तब्दील करने का तारीखी कदम। मैपिंग मुकम्मल कर ली गई है। 101 गुरुद्वारे और 53 गिरजाघर भी शामिल हैं। पंजाब टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी बनाने का फैसला। दिलकश लाहौर मंसूबे के लिए 400 मिलियन रुपए जारी। माल रोड की तारीख महफूज और फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। पूरी दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाएंगे। 5 दरियाओं की धरती के तहजीबी रंग दिखाएंगे। सियाहत के फ़रोग से मुआशी तरक्की में मदद मिलेगी। पंजाब और पाकिस्तान का आलमी इमेज दुनिया में नई शान से चमकेगा। वज़ीर आला पंजाब। चीफ जस्टिस से PTI वफ्द की मुलाकात का खतर ख्वाह फ़ायदा नहीं होगा। मौलाना का हमारे साथ एहतजाज में आना शेख चिल्ली के ख्वाब है। लड़ाई दलील से लड़ी जाती है। PTI पंजाब की क़यादत को इनकलाबी बनना होगा। टकराव की पॉलिसी का गुस्सा हम पर और बानी PTI पर निकलता है। जो भी एहतजाज हो पाकिस्तान में होना चाहिए। अडाला के बाहर कैंप नाकाम हो तो सलमान अकरम राजा मुझे ज़रूर दावत दें। सलमान अकरम राजा आप गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन मुहिम चलाएं। अपनी बात पर कायम हो। नवाज शरीफ को गलत सज़ा हुई। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। आइन तोड़कर और जबर से मुल्क नहीं चलते। हमारी पार्लियामान अवाम की नुमाइंदा नहीं। पार्लियामान की 2/3 अक्सरियत पैसे देकर ऐवान पहुंची। ये बदकिस्मती है। ऐसे लोग अवाम के फैसले कर रहे हैं। सियासतदानों ने इक़्तिदार हासिल करने के लिए सब असूल छोड़ दिए। जब सियासत दूसरे को जेल में डालने का नाम हो तो मुल्क का नुकसान होता है। जब इलेक्शन चोरी होगा तो मुल्क में सियासी इंतशार ही होगा। हमने मुल्क के इस निज़ाम को बदलना है। पाकिस्तान में अवाम की बात करने वाला कोई नहीं। शाहिद खकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। फितना खारिज के 6 दहशतगर्दों का पाक धरती से इस्तीफा। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला कर्क में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 6 खारिज हरम वासिल। ऑपरेशन खारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। इलाके में पाए जाने वाले दीगर खारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरआज़म है। ISPR सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का 6 खारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। कराची में मुस्तफ़ा अहमद के कत्ल की तहकीकात में पेश रफ। मुस्तफ़ा अहमद की कब्र नमूने हासिल कर लिए गए। 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने कब्र की। मुस्तफ़ा अहमद की लाश ईदी सदखाना मुंतकिल। DNA रिपोर्ट के बाद लाश गुरुसा के हवाले की जाएगी। DNA के लिए लाश से 11 नमूने जमा किए गए हैं। DNA की रिपोर्ट के लिए शवाहिद को SFDL में भेजा जाएगा। नमूनों का नतीजा 3 से 7 दिन में आ जाएगा।
पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया मुस्तफा आमिर के कत्ल के खिलाफ 3 तलवार चुरंगी पर एहतजाजी मुजाहरा, मकतूल के लवाहिकीन, सिविल सोसाइटी की शिरकत, मुस्तफा आमिर के अहले खाना को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। शुरका ने मकतूल की याद में शम्में भी रोशन की। पेंशन इस्लाहात, वफाकी सरकारी इदारों के मुलाजमीन की दरख्वास्त में तफरीक, तनख्वाहों पर नाफिज करदा टैक्स इदारों की बंदिश और निजकारी के खिलाफ सरकारी मुजाहिरीन का इस्लामाबाद के रेड जोन में एहतजाज। पुलिस की मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश नाकाम, मुजाहिरीन पुलिस और एफसी का हसार तोड़कर पार्लियामेंट हाउस के बाहर पहुंच गए। वज़ीर आज़म सदर हाउस से शाहराह दस्तूर पर दाखिला, सड़क ब्लॉक कर दी गई। तुर्की के शहर इस्तांबुल शदीद बर्फबारी की लपेट में, निज़ाम ज़िंदगी मअतल, लोग घरों तक महदूद। शदीद बर्फबारी के नतीजे में 150 से ज़ायद परवासें मनसूख। इस्तांबुल के मुख्तलिफ इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। तुर्किया महकमा मौसमियात ने मज़ीद 2 दिन तक बर्फबारी और शदीद सर्दी की वार्निंग जारी कर दी।